महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का संहार हो गया और पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई थी। किंतु इस विजय के पीछे एक मां के हृदय में जलता क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था, दुहक से व्याकुल थी। जब उसने श्रीकृष्ण को देखा तो उसके मन में एक ही प्रश्न था, हे वासुदेव, यदि आप चाहते तो यह विनाश टल सकता था, फिर भी आपने इसे होने दिया। श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, यह सब समय का चक्र है। धर्म की स्थापना के लिए यह आवश्यक था। परंतु गांधारी की पीड़ा इतनी प्रबल थी कि उसने भावावेश में आकर श्रीकृष्ण को श्राप दे दिया। हे कृष्ण, जिस प्रकार मेरे पुत्रों का वध हुआ, उसी प्रकार तुम्हारा कुल भी नष्ट होगा और अंत में तुम्हारी मृत्यु भी किसी सामान्य व्यक्ति के हाथों होगी। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग भयभीत हो गए। श्रीकृष्ण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने जान लिया था कि अब प्रारंभ हो चुका था उनके जीवन का अंतिम अध्याय। समय बीतता गया और गांधारी के श्राप का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होने लगा। श्रीकृष्ण के द्वारका में एक समय जो वैभव, आनंद और प्रेम का साम्राज्य था, वहां अब अशांति और अहंकार जन्म लेने लगा था। यादव वंश, जो कभी अपराजेय माना जाता था, धीरे धीरे अपने ही अंदर पनपते अहंकार, मदिरा और दुराचार के कारण पतन की ओर बढ़ने लगा। सबसे भयानक घटना तब हुई जब यादवों ने एक खेल खेल में ही अपने ही कुल का नाश कर डाला। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यादवों का एक समूह मदिरा पान कर रहा था। नशे में धुत्त होकर वे आपस में ही झगड़ने लगे। धनुष, बाण और गदा से लैस होकर उन्होंने एक दूसरे पर प्रहार किया। देखते ही देखते जो यादव कभी महायोद्धा हुआ करते थे, वही एक दूसरे के रक्त से सना पड़ा था। कुछ ही समय में यादव वंश समाप्त हो गया। श्रीकृष्ण ने यह सब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और समझ गए गांधारी के श्राप का पहला भाग पूर्ण हो चुका था। यादव वंश के नाश के बाद द्वारका एक श्मशान के समान हो गई थी। जो नगर कभी हर्ष और उल्लास से भरा रहता था, वहां अब सन्नाटा था। श्रीकृष्ण, जो अब तक सब कुछ सहर्ष स्वीकार कर रहे थे, अपना अंतिम समय समझकर वन की ओर चले गए। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। योगेश्वर श्रीकृष्ण, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, ये अब स्वयं जीवन और मृत्यु के सत्य को अनुभव कर रहे थे। उनके भीतर कोई भय नहीं था, कोई शोक नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम को समाधि में लीन होते देखा। बलराम जी ने अपने मानव रूप को त्याग दिया और एक दिव्य नाग के रूप में प्रकट होकर समुद्र में विलीन हो गए। श्रीकृष्ण यह देख मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह लीला का अंत निकट था। श्रीकृष्ण वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, मानो वे इस नश्वर संसार से परे किसी और लोक की यात्रा कर रहे हों। उनकी चारों दिशाओं में नीरवता थी, लेकिन नियति अपना कार्य करने के लिए तत्पर थी। उसी समय एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, उसी वन में शिकार की तलाश कर रहा था। दूर से उसने वृक्ष के नीचे श्रीकृष्ण के पैर को देखा, जो हिरण के मुख जैसा प्रतीत हो रहा था। जरा को लगा कि यह कोई शिकार है और उसने बिना देर किए अपने तीर को धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया। तीर हवा में सनसनाते हुए गया और सीधे श्रीकृष्ण के पैर के तलवे में आकर लगा। श्रीकृष्ण हल्के से मुस्कुराए, मानो वे इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें कोई पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि वे तो इस संसार की लीला को पहले ही समझ चुके थे। लेकिन जरा जैसे ही निकट आया और देखा कि जिसे उसने अपना शिकार समझा वह स्वयं भगवान श्रीकृष्ण थे, तो वह भय और पश्चाताप से कांप उठा। प्रभु, मुझसे यह भयंकर अपराध हो गया, कृपा करके मुझे क्षमा करें। जरा ने श्रीकृष्ण के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, परंतु श्रीकृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, डरो मत, यह वही प्रारब्ध है जिसे पूरा होना था। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि विधि का विधान है। श्रीकृष्ण मुस्कुराए और शिकारी जरा से बोले, वत्स, डरो मत, यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्म है जो आज पूर्ण हो रहा है। जरा, जो अब भी कांप रहा था, आश्चर्यचकित होकर श्रीकृष्ण को देखने लगा। प्रभु, मेरा पूर्व जन्म? मैं तो एक साधारण शिकारी हूं। मैंने क्या ऐसा किया था कि आज मुझसे यह अनर्थ हुआ? श्रीकृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, यह घटना एक युग पुरानी है। त्रेता युग में जब भगवान श्रीराम ने अपने धनुष से बाली का वध किया था, श्रीकृष्ण ने जरा को बताया कि वह स्वयं अपने पूर्व जन्म में बाली था। जब श्रीराम ने बाली का वध किया था, तब बाली ने मरते समय उनसे एक प्रश्न किया था, हे राम, आपने छुपकर मुझे क्यों मारा? श्रीकृष्ण ने कहा। श्रीराम ने उत्तर दिया था, यह मेरा कर्तव्य था। मैं धर्म के लिए आया हूं। तुम्हें अपने पूर्व कर्मों का फल मिला है,
लेकिन जब मैं द्वापर युग में जन्म लूंगा तब मैं भी तुम्हारे ही हाथों मारा जाऊंगा ताकि कर्म का चक्र पूर्ण हो सके। अब जरा को अपने पूर्व जन्म की स्मृति लौटने लगी। वह समझ गया कि वह बाली का ही पुनर्जन्म था और उसने अनजाने में श्रीकृष्ण के साथ वही किया जो श्री राम ने उसके साथ किया था। श्रीकृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। आज तुम्हारे हाथों मेरे इस रूप का अंत होना तय था। तुमने केवल अपने पूर्व जन्म के कर्मों को पूरा किया है। श्रीकृष्ण के चरणों में पड़ा शिकारी जरा रोते हुए प्रायश्चित कर रहा था, लेकिन श्रीकृष्ण की आंखों में केवल करुणा थी। वह इस संसार की लीला को समाप्त करने के लिए तैयार थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी चेतना को योग बल से ऊपर उठाना शुरू किया। उनका स्वरूप एक साधारण मानव से एक दिव्य आभा में बदलने लगा। उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हो। शिकारी जरा ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उसने श्रीकृष्ण को अपने विराट रूप में देखा। उनके भीतर संपूर्ण सृष्टि के दृश्य दिखने लगे। जरा भय और श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। हे प्रभु, मैं तो अज्ञानवश अपराधी बन गया, मुझे क्षमा करें, जरा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। श्रीकृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, यह तो केवल प्रारब्ध था। अब मैं अपने लोक को लौट रहा हूं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी इस जन्म के बंधनों से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद श्रीकृष्ण ने अपने स्थूल शरीर का त्याग कर दिया और उनका तेजस्वी स्वरूप धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। साक्षात भगवान विष्णु के 8वें अवतार ने अपनी लीला पूर्ण कर ली थी। श्रीकृष्ण के लोक प्रस्थान के बाद जैसे ही उनका दिव्य तेज आकाश में विलीन हुआ, पृथ्वी और समुद्र में हलचल मच गई। समुद्र की लहरें विकराल रूप धारण करने लगीं और आकाश में गूंजती हुई देववाणी सुनाई दी, अब द्वारका का समय पूर्ण हुआ। श्रीकृष्ण ने जाने से पहले ही उद्धव और कुछ अन्य भक्तों को द्वारका छोड़ने की आज्ञा दे दी थी। उन्होंने कहा था, मुझे छोड़ने के बाद यह नगरी भी जल में समा जाएगी, क्योंकि यह केवल मेरी लीला का एक भाग थी। ठीक वैसा ही हुआ। जल प्रलय शुरू हुआ। महल, मंदिर, भव्य सड़कों और सुवर्ण खंभों से सजी द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समाने लगी। जो नगर कभी श्रीकृष्ण की लीला भूमि थी, वह अब सागर की लहरों में विलीन हो रही थी। यह देखकर उद्धव और अन्य संत अत्यंत भावुक हो गए। हे कृष्ण, आपकी लीला अद्भुत थी, यह युग आपके बिना अधूरा लग रहा है। वे रोते हुए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन यह केवल अंत का संकेत नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी थी। द्वापर युग समाप्त होने के बाद कलयुग के पदार्पण का समय आ चुका था। जैसे ही द्वारका समुद्र में समा गई, एक नया युग प्रारंभ हुआ, कलयुग। यह वही युग था जिसकी भविष्यवाणी स्वयं श्रीकृष्ण ने की थी। उन्होंने कहा था, जब मैं इस पृथ्वी को छोड़ दूंगा तब अधर्म बढ़ेगा, मानव अपने स्वार्थ में अंधा हो जाएगा और धर्म केवल चारों में से एक चरण पर खड़ा रहेगा। श्रीकृष्ण के प्रस्थान के साथ ही देवताओं और संतों ने समझ लिया कि अब कलयुग का दौर शुरू हो चुका है। सत्य, दया, धर्म और नीति धीरे धीरे क्षीण होने लगे। लेकिन श्रीकृष्ण हमें अकेला छोड़कर नहीं गए थे। उन्होंने अपना ज्ञान गीता के रूप में इस दुनिया को सौंप दिया। श्रीकृष्ण का अंतिम संदेश था, कलयुग में केवल एक ही मार्ग तुम्हें सत्य और धर्म से जोड़े रखेगा, मेरा नाम संकीर्तन। मेरा स्मरण करोगे तो अंधकार में भी प्रकाश मिलेगा। इसलिए कलयुग में श्रीकृष्ण की भक्ति को ही सबसे सरल और सुलभ मार्ग बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से श्रीकृष्ण का नाम लेता है, वह कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। यही कारण है कि आज भी कृष्ण भक्ति और भगवद गीता का महत्व अनमोल है। श्री कृष्ण के इस अद्भुत जीवन और उनके प्रस्थान की गाथा हमें यह सिखाती है कि हर कर्म का फल निश्चित है। उनके जाने के बाद भी उनका संदेश और ज्ञान हमारे साथ है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी अद्भुत रहस्यों को जान सकें। जय श्री कृष्ण।